शेखावाटी को यूं तो पूरे देश में अपनी शानो शौकत भरी हवेलियों की वजह से जाना जाता है, लेकिन यहाँ इन ऐतिहासिक हवेलियों के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो पूरे शेखावाटी को गौरवान्वित करता है। इन्हीं में से एक है हर्षनाथ, जो समुद्र तल से 3100 फीट की ऊंचाई पर हर्ष पर्वत के ऊपर विराजमान है। चलिए आपको भी लेकर चलते हैं हर्ष की यात्रा पर, जो कि ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और पुरातत्व की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही प्रसिद्ध, सुरम्य और रमणीकता से भरा प्राकृतिक स्थल है। ये जो जगह आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बारे में ऐसा माना और ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के समय में दुर्दांत राक्षसों ने स्वर्ग से इंद्र और अन्य देवताओं को बाहर निकाल दिया था। उस समय सभी देवताओं ने इसी स्थान पर कुछ दिनों में शरण बिताई थी। उस समय भगवान शंकर ने दुर्दांत राक्षसों का अंत किया और स्वर्ग पर देवताओं को फिर से स्थापित किया, तो उससे देवताओं में हर्ष का माहौल था। उसी के चलते इस जगह को हर्ष के नाम से जाना जाने लगा। नमस्कार, द सारांश पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पवन कुमार। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है समुद्र तल से तकरीबन 3100 फीट की ऊंचाई पर, जिस जगह को हर्ष के नाम से जाना जाता है। असल में ये जगह अरावली पर्वतमालाओं में शुमार है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों में दूसरे स्थान पर है। इससे ज़्यादा ऊंचाई राजस्थान में अगर किसी की है तो आबू पर्वत की है। आबू पर्वत के बाद दूसरे स्थान पर यह जगह आती है। हर्ष पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। शेखावाटी के हृदय स्थल के रूप में पहचाने जाने वाले शहर सीकर से दक्षिण दिशा में करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हर्ष पर्वत दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। राजधानी जयपुर से सीकर आने वाला हर एक शख्स दूर से ही इसकी खूबसूरती को देख इसकी ओर खींचा चला आता है, और जो भी यहाँ पहुँचता है वह खुद को पूरी तरह से प्रकृति के बीच पाकर रोमांचित हो उठता है। हर्ष पर्वत की ऊंचाई लगभग 3100 फीट है, जिसकी चोटी पर संवत 1018 में चौहान राजा सिंहराज ने हर्ष नगरी और हर्षनाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी, और मंदिर पूरा करने का कार्य संवत 1030 में उनके उत्तराधिकारी राजा विग्रहराज द्वारा किया गया। ऐसा माना जाता है कि एक पौराणिक घटना के कारण इस पर्वत का नाम हर्ष पड़ा। बताया जाता है कि एक समय दुर्दांत राक्षसों ने इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद भगवान शिव ने इसी पर्वत पर इन राक्षसों का संहार किया था। इससे देवताओं में अपार हर्ष हुआ और उन्होंने शंकर की आराधना व स्तुति की। इसके बाद से ही इस पर्वत को हर्ष पर्वत एवं भगवान शंकर को हर्षनाथ कहा जाने लगा। जबकि एक पौराणिक दंत कथा के अनुसार हर्ष को जीण माता का भाई भी माना जाता है। जब राक्षसों ने, जो राक्षस थे, जब उन्होंने स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया था, यानी कि उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था स्वर्ग के ऊपर, तब और वहां से जो देवता थे उनको जब स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था, तो राक्षसों ने, वो देवताओं ने यहाँ पर पर्वत पे आके, जो ये हर्ष पर्वत है, यहाँ पर आकर के उन्होंने शरण ली थी राक्षसों से बचने के लिए। और तब जब राक्षसों का वध हो गया था, तो यहाँ पर जो देव थे, जो बताते हैं कि वो हर्ष हर्ष बोलते हैं मन से, जो खुशी होती है, तो वो खुशी के हिसाब से इस पर्वत का नाम हर्ष पर्वत रख दिया गया, और ये पहले हर्ष नगरी कहलाती थी। काफी दूर दूर से यात्री आते हैं, कोलकाता, एमपी, बिहार, गुजरात, काफी दूर से यात्री आते हैं, हरियाणा, पंजाब, और जो नवरात्रि चलते हैं इसके अंदर तो हरियाणा पंजाब फुल चलता है। ऐसा बताया जाता है कि किसी समय पर यहाँ कुल 84 मंदिर थे, जिनमें से यहाँ अब कुछ ही मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ स्थित सभी मंदिर आज लगभग खंडहर की स्थिति में है, जो किसी समय में काफी गौरवपूर्ण रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि 1679 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से यहाँ हमला कर मंदिरों को नष्ट व ध्वस्त किया गया था। हालांकि औरंगजेब की सेना के लिए यहाँ पहुँचना आसान नहीं था, जिसके चलते उसकी सेना ने यहाँ लंबे समय तक पड़ाव डाला था। बाद में जब उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए एक राज के बारे में पता चला,
तो उसने यहाँ की पवित्रता को खत्म कर यहाँ पहुंचकर मंदिरों को नष्ट व ध्वस्त करा दिया। इतिहासकारों के मुताबिक किसी समय में इस प्राचीन शिव मंदिर पर एक विशाल दीपक जला करता था, जिसे जंजीरों व चरखी के जरिए ऊपर चढ़ाया जाता था। इस दीपक का प्रकाश इतना हुआ करता था जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। इसी प्रकाश को औरंगजेब ने देखा था, जिसके बाद संवत 1739 में खंडेला अभियान के दौरान उसने इस पर आक्रमण कर खंडित कर दिया था। औरंगजेब द्वारा किए गए आक्रमण के बाद यहाँ के कई मंदिर नष्ट व ध्वस्त हो गए, जिनके अवशेष आज यहाँ खंडहर की शक्ल में और खुर्द बुर्द अवस्था में देखे जा सकते हैं। जो अभी आप देख रहे हो पंचमुखी महादेव हैं, और ये मंदिर 1150 वर्ष पुराना मंदिर है, जहाँ पर जो जीण माता के भाई हैं उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, और इन्हीं महादेव के आशीर्वाद से उनको आज हर्षनाथ भैरव जी के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर पहले 84 देव देवताओं का स्थान था। 84 देव देवताओं की एक ही गुम्बद थी, जिसके ऊपर एक स्वामन तिल का दीपक जलता था और जिसकी रोशनी दिल्ली दरबार तक नजर आती थी। फिर उसके बाद में जब औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो उसने ये जो पहाड़ी है, ये हर्ष पहाड़ी है, यहाँ पर उसने 6 महीने तक पहरेदारी की थी। तो 6 महीने पहरेदारी करने के बाद में जब उसने किसी से पूछा, या उसने पूछताछ करने के बाद में जब किसी ने उनको बताया कि आप इस पहाड़ी पे जाना चाहते हो, तो आप हिंदू की गाय का वध करके और उसके रक्त के छींटे मारते मारते जाओ, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो उन्होंने गाय का वध किया, और ये पहले क्या हर्ष नगरी कहलाती थी। ये जो पवित्र नगरी होती है वो कहलाती थी, जहाँ पर पापी प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, गाय का वध किया और उसके रक्त के छींटे मारे। तो रक्त के छींटे मारे तो वो जो यहाँ की जो पवित्रता थी वो सारी नष्ट हो गई, और जो हर्षनाथ जी का जो मंदिर था वो बावड़ी के अंदर था। तो इसी वजह से हर्षनाथ जी का मंदिर टूट नहीं पाया, और जो यहाँ पर और जो 84 देव देवताओं के मंदिर थे उनको सबको खंडित कर दिया। हर्ष पर्वत पर मुख्य मंदिर भगवान शिव के दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग प्रतिमा वाला माना जाता है, जो अपने आप में काफी अनूठा और गौरवमयी है। इस शिव मंदिर की मूर्तियां आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है, जिनमें देवताओं व असुरों की प्रतिमाएं कला का उत्कृष्ट नमूना है। इनकी रचना शैली की सरलता, गढ़न की कुकुमारता व सुडोलता तथा अंग विन्यास और मुखाकृति का सौष्ठव दर्शनीय है। इन पत्थरों पर की गई कारीगरी यह बतलाती है कि उस समय सिलावट कारीगर व शिल्पी अपनी कला को किस प्रकार सजीव बनाने में निपुण हुआ करते थे। मंदिर की दीवार व छतों पर की गई चित्रकारी भी दर्शनीय है। मंदिर परिसर के बीचों बीच शिव के वाहन नंदी की विशालकाय संगमरमरी प्रतिमा है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों और दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दोबारा जरूर आना चाहेंगे, और हमारी फैमिली के साथ आएंगे। हमारे मदर फादर से जो ब्रदर है, सिस्टर है, हमारी भाभी से, सबको लेके आना चाहेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा शांति मिली है, बहुत ही अच्छा फील हुआ है। तो हम भी चाहते हैं हमारे माता पिता यहाँ पे आए और उनको भी शांति मिले और अच्छे से हमारे साथ एंजॉयमेंट कर सके यहाँ पे। जीण माता के भाई भैरव आपस में इनमें कुछ मनमुटाव हुआ था भाई बहन में। तो बहन तो वहाँ आगे जाके वहाँ स्थान पर तपस्या किया, और भैरवनाथ जी ने यहाँ आके अपने पूरे जीवन तपस्या की है, तभी से ये स्थान मान्यता है। इस मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं, सुंदरियों, अप्सराओं समेत अनेकों सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियां मौजूद है, जबकि कुछ कलाकृतियों को मंदिर की दीवारों में चुनवा दिया गया है। मध्यकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की ये उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं, जिन्हें देखकर आज भी हर कोई खुद को इतिहास के समंदर में गोते लगाते हुए महसूस कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के चलते दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ डोरे व लच्छियां बांधकर मनोकामनाएं मांगते हैं। इसके अलावा आसपास के लोगों में ऐसी भी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर पत्थरों से घर बनाने से हर्षनाथ उनके घर की मनोकामना भी जरूर पूरी करते हैं। ये सोच के बना रहे थे कि हमारे भी ऐसा ही घर बने, भैरव बाबा है, हमारे भी ऐसा घर बना के थे, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे तथा हमें अच्छा घर हमारे सर के ऊपर हमेशा छाए रहे, और हम हमारे परिवार के साथ मिलजुल कर हमेशा साथ में रहे। अच्छा ही है। तो पहले भी कभी आए हो आप? हाँ। कितनी बार? हम 2 साल में 2-3 बार। सभी कुछ न कुछ तो आस्था लेके आते हैं सर हम यहाँ पे। जो मनौती आते हैं वो पूरी हो जाए तो उससे अच्छा और क्या होगा। बेरुच के हाथ जोड़ेंगे।
शेखावाटी के मध्य से गुजरने वाली अरावली पर्वतमाला में हर्ष पर्वत पर 3100 फीट की ऊंचाई पर बना यह मंदिर आज विखंडित अवस्था में नजर आता है, जो किसी समय में अपनी मौलिक अवस्था में एक गौरवशाली निपुणता का गवाह रहा है। यही गौरवशाली इतिहास वर्तमान में भले ही खंडहर की शक्ल में नजर आता है, लेकिन बावजूद इसके यह मंदिर आज भी अपनी स्थापत्य कला एवं देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तक नर्तकियों, संगीतज्ञों, योद्धाओं और विभिन्न प्रारूप वाली कलाकृतियों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ आने वाले हर एक पर्यटक को अपने गौरवशाली इतिहास की गाथा सुना रहा है। शेखावाटी का हृदय स्थल कहे जाने वाले सीकर के समीप स्थित हर्ष पर्वत, जो अपने आप में इतिहास की कई विरासतें समेटे हुए हैं और विखंडित होने के बावजूद आज भी शेखावाटी की शान बना हुआ है। यही हर्ष पर्वत जिसने आक्रांताओं का आक्रमण झेलने के बावजूद अपने अतीत और अपने वजूद को आज भी पूरी तरह से सहेज कर रखा है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की भी है कि हर्ष पर्वत जैसी कितनी ही ऐतिहासिक विरासतें और धरोहरें जो आज अनदेखी के चलते धूल खा रही है, उन्हें सहेज कर रखा जाए, ताकि आने वाली कई युवा पीढ़ियों को ये विरासतें अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की झलक दिखा सके। सीकर से शादाब सिद्दीकी के साथ पवन कुमार, द सारांश।